लेकिन आज हतनापुर के लिए आ रहा है। जब आया तो भीमसेन ने पहले ही कहा भैया किस लिए हमारे पास आए। तो दुर्योधन कहने लगा पास किस लिए आए, मन नहीं लगा। हमने कि चलो अपने चचेरे भाइयों के पास हतनापुर के लिए चलते हैं, थोड़ा सा मन भैया बताएंगे। लेकिन और ये 50 रुपए का पुरस्कार सर्वेश मास्टर साहब सपुत्र श्री नत्थू सिंह प्रधान जी के ये कस्बा से उदयमानपुर की तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार देते। पार्टी हाथ जो धन्यवाद देती। दुर्योधन ने जवाब दिया कि मेरा मन नहीं लगा इसलिए मैं आपके पास आया हूं। बोले भाई साहब बैठिए। बैठ जाता है दुर्योधन। अब दुर्योधन ने सोचा कि जब तक छेड़छाड़ नहीं होगी तो कौन कहेगा कि दुर्योधन हतनापुर में आया। तो दुर्योधन ने जवाब दिया भैया बैठे बैठे मन नहीं लग रहा यार, एक आध बाजू जुआ की खेल लो। भीमसेन ने मने कह दिया जुआ हम नहीं जानते। दुर्योधन ने जवाब दिया ने कसो बालक जातवा धत्त दूने हाय दैया, अरे 100 को दाव धत्ते ताव आ जाए तो वैसे ले लो, जाते बढ़िया कोई काम ही ना है। और घर के तो राजा महाराजा हैं, घर को जुआ राजपाट का होगा। अर्जुन बोले कोई बात नहीं, जब मन ना लग रहा बहुत तेरी संपत्ति है, एक आध बाजू खेल लो। जुआ शुरू हो गया। दुर्योधन ने अपने फांसे लेकर 64 बच्ची आती है। जैसे जुआ शुरू हुआ भीमसेन जुआ में मौजूद थे, पांचों पांडवों से बलवान थे। उनके वजन के मारे पृथ्वी नीची हो जाती तो सीधे फांसे बेर बेर उल्टे हो जाएं। दुर्योधन ने बहुत तेरे फांसे डाले। दुर्योधन समझ गया जब तक भीमा जुआ में रहो तब तक किसी भाई के लिए नहीं जीतूंगा, ये चला जाए तो जीत जाऊंगा। दुर्योधन ने कहा भैया मुझे थोड़ी प्यास लग रही है, थोड़ा सा जल लेके आइए। कि जल लेने के लिए कौन जाएगा? कि मैं भीमसेन के हाथ का पानी पीऊंगा। भीमसेन ने जवाब दिया तू प्यासो मत जा, मैं तो जल लेने के लिए जाऊंगा नहीं। अर्जुन से कहा कि आप बड़े भाइयों कह नहीं सकते। अर्जुन ने कहा है भाई साहब भीमसेन अपने द्वारे पर और दुर्योधन आए हुए हैं, लेकिन सम्मान करना चाहिए, इसलिए जाओ जल लेने के जाओ। और क्या जवाब दिया? भैया बखता पर बेरी रे घरैया वे के हित सुम मिले रे प्राण प्रिय जाय। भैया माना भाव यादर सनमावे अपनिया होती रे करे नायकान। अगर अपने मकान पर बैरी आ जाए उस समय उससे कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे मकान पर कुछ सोच करते तो तुम्हारे पास आया है। उसे मान से आदर भाव से अपने बैठना चाहिए और अपनी स्वयं कमी नहीं करे। तो भैया अर्जुन ने भीमसेन से कहा पानी लेकर के आओ और दुर्योधन के लिए पानी पिलाओ। जैसे ही भीमसेन पानी के लिए गए तब तक दुर्योधन ने कहा भैया आधे राज के लिए पहले दाय पर रख लो। जैसे ही दुर्योधन ने दाय के लिए डाला आधे राज के लिए पांचों पांडव हार जाते और कहने लगा आधे राज का मालिक हो चुका। और दूसरे दाय पर मैं द्रौपदी के सारी संपत्ति के लिए रखो। दूसरा दाय दुर्योधन ने जिस समय डाला दाव खिल जाता है। जब तक भीम गए पानी को पांडवा सकल भम गए। सारो हार गए धन धाम हरे राम हस्तिनापुर में। मेरे भैया भागी पदे राम वा जगत दुनिया। सारे राज्य के लिए हार जाते हो। जवाब दिया दुर्योधन ने कहा खड़े हो जाइए, सारे राज्य का मालिक हो चुका। जौभर भूम पैर धरने के लिए नहीं रही। भीमसेन पानी लेकर के आए। भैया लो पानी पी लो, पी लो क्या हो गया? तो भैया तुम गए सारे राज्य के लिए हार गए और द्रौपदी के लिए हार गए। भैया मने आकरिया तुमने मानी
वीरना मने आकरियत मने नाय मानी पागड़ा हसनापुर मैदान भैया कपटिया राजा वे दुर्योधन है क्या चाहते अपे सर्वे चाणक्य भीमसेन कहने लगे भैया मैंने मने करी आपसे लेकिन आप नहीं माने अपने करे का कोई इलाज नहीं है। दुर्योधन ने कह दिया 12 साल का वनवास है भैया राजवीर सिंह और 1 साल का अज्ञातवास है। 12 साल के अंदर आप मेरे राज में मिले तो दोबारा वन के लिए निकाल दूंगा तुमको दे दिंगोरी वनवास रे राम बा जगत दुनिया में काल के मां मुझे रे मिलना के दुर्योधन कहने लगा 12 साल का वनवास 1 साल का अज्ञातवास है इनसे निकल जाइए। इधर 5 पांडव द्रौपदी को लेकर के बनी में चले जाते हैं। दुर्योधन तो अपनी तलाश में था कि मेरे लिए पांडव मिले तो 12 साल का वनवास लगा करके मैं बनी के लिए निकाल दूं और दुर्योधन अपनी तलाश में था कि मेरे लिए मेरे तो 12 साल के लिए मैं निकाल दूं। पता कीचक के लिए भी लग गया था कि पांडवों के लिए वनवास हो गया है। कीचक अपनी तलाश में था कि पांडव मेरे लिए मिले तो द्रौपदी को छीन करके मैं अपनी घरवाली बनाऊं। दोनों अपनी अपनी तलाश में थे। 12 सालें वन में व्यतीत करी 13वीं साल अज्ञातवास की लागी वो नहीं कटी। 82 बनी में मिल जाते हैं। पांडवों के गुरु थे। कहने लगे क्यों रो रहे हो क्यों बिलखते हो। कहने लगे महाराज दुर्योधन ने 12 साल का वनवास दे करके निकाल दिए। 12 सालें तो काट ली लेकिन 13वीं साल अज्ञातवास की नहीं कट रही। बाबा भीष्म ने जवाब दिया कि चिंता मत करिए आप कहो कि हम क्षत्रिय हैं तो क्षत्रापन से तुम्हारा ये समय नहीं कटेगा। सुनो मैं बताता हूं अपने भेष के लिए छिपा लो हथियारों के लिए कहीं दबका करके बैराटपुरी में राजा कमल के पास चले जाओ वहां तुम्हारी गुजर हो जाएगी। जब तुम्हारा समय पूर्ण हो जाए तो अपने यहाँ के लिए आ जाना। इधर क्या हुआ अर्जुन ने जवाब दिया महाराज भेष के लिए छिपाए लेंगे नामों के लिए हथियारों के लिए दबका देंगे लेकिन नामों के लिए कहां डालेंगे। व्यास जी ने जवाब दिया घबराओ मती जब मैंने तुम्हें इतनी अकल बताई है तो तुम्हारे नाम अपनी इच्छा के अनुसार बदल करके रखूंगा। और व्यास जी 5 पांडवों के लिए किस तरह अकल बताने लगे और क्या जवाब दिया। अरे भाई सकल भयभीत अरे बहे द्रगने नानो तेरे पानी और ये कसा लगा रहे आप तारे ना पावे रे अभिमानी। अरे लगी सवा को चिंता भारी डाटे डटे न रोज रोय रैया द्रौपदी सिरे रानी भैया डाटे अरे व्यासन समझ आए भैया हम देंगे ठोर बताए अब रथा क्यों इतने घवाड़ाए और हम देंगे अरे चले बैराटा पुरिया जइयो और बदलो अपने नाम जलता हथियार ना तब कई
अरे ये दोस्तरा मन मेरे भाई और धन श्री महाराजा या काले तुम खूब बताई। हेलो, ये 10 रुपए का पुरस्कार नेमपाल कस्बा कोठा की तरफ से, और ये उनके नाती साहब है छोटे से 10 रुपए का पुरस्कार करते हैं, पार्टी हाथ जो धन्यवाद देती है। इधर व्यास जी ने जवाब दिया, भैया अब मैं तुम्हारे नामों के लिए बदलता हूं। पांचों पांडव अपने नाम के लिए ध्यान से सुनना कि मेरा नाम व्यास जी ने क्या रखा है, उसी नाम को एक दूसरे को लेकर के जवाब देंगे और वो ही नाम जाकर के बैराटपुरी में दर्ज करवाएंगे तो तुम्हारी जांच नहीं हो पाएगी कि ये हथनापुर के रहने वाले पांडव हैं। क्या जवाब दिया? और ये 50 रुपए का पुरस्कार हरिओम डीलर साहब कस्बा उदयमानपुर की तरफ से ये 50 रुपए का पुरस्कार देते हैं, पार्टी हाजिर धन्यवाद देती है। भैया रुपया दया का माला जैसे फूल, भैया खुश तो रहे प्यारे भैया भतीजे मेरे भैया बेटा पढ़ना जाएंगे स्कूल नाम दुनिया में चली। का पुरस्कार नेमपाल हलवाई कस्बा रुकुंदी नगर की तरफ से, पहलवान हलवाई कस्बा रुकुंदी नगर की तरफ से ये 20 रुपए का पुरस्कार देते हैं, पार्टी हाजिर धन्यवाद देती है। भैया झटकान लालो रे पहलवान हलवाई कैसो बाबर रे कैया नाय, भैया का तारीफ करंग कसवा की कैसो नहीं जाए, भैया जोड़ ही बनी मेरे दोनों प्रेम की जगह में आया हमारा रे करंगे भाई। हेलो, इधर व्यास जी कहने लगे अब मैं तुम्हारे नामों के लिए बदलता हूं, अपने अपने नाम के लिए ध्यान से सुनना। पहले पांडवों के नाम निकुल और सहरदेव, अर्जुन और भीमसेन, द्रौपदी और युधिष्ठिर, ये पांचों पांडवों के नाम थे। अपने इच्छा के अनुसार बदल करके पांचों पांडवों के नाम व्यास जी रखते हैं और कहने लगे अपने अपने नाम के लिए ध्यान से सुनना क्या नाम धरते हैं और क्या कहने लगे। अरे ये दोस्तरा नामा कंका धारो भैया धरो सोजानिया नाम नाम दो पते को मतवारो, अरे जनता जानो भैया बनो बेरंगल नार बनी हमें पार खबरा दाना, अरे निकुल को ब्याह को बतलावा और आसे देवत कही चले तुम पंडित बने जा,
सौ कौशल मर्याद काटने अपनी कुहारी को। व्यास जी ने 5 पांडवों के नामों के लिए बदल दिया। युधिष्ठिर का नाम तो कंक रख दिया, द्रौपदी का नाम सुजानी रख दिया और भीमसेन का नाम जयंता रख दिया और अर्जुन से कह दिया बिरंडन नार बन जाओ बनी की, और निकोल और सहदेव से कह दिया आप पंडित जी बन करके चले जाओ और तुम जाने तुम्हारा काम जाना है, हिंताएं का तुम्हारा मालिक था। अब 5 पांडव अपने भेष के लिए छिपा करके और समय काटने के लिए बैराटपुरी में राजा कमलनयन के पास के लिए जाते हैं। होनी बहुत बलवान होती है, कर्म लेखना मिटे करो चाव लाखों चतुराई। दुर्योधन अपनी तलाश में था कि पांडव मिले तो 12 साल का वनवास लगा करके बनी के लिए निकाल दो, और कीचक अपनी तलाश में था कि पांडव मिले तो द्रौपदी को छीन करके मैं अपनी घरवाली बनाऊं। लेकिन श्रोता लोगों, होनी बहुत बलवान होती है। 5 पांडव व्यास जी के कहने से द्रौपदी को लेकर के बैराटपुरी में पहुंच रहे हैं और बैराटपुरी में राजा कमलनयन के लिए कीचक की बहन ब्याही थी। कार्तिक की ध्वज आते हुए स्वयं कीचक भी वहीं पहुंच रहा है बैराटपुरी में और द्रौपदी की तलाश में घूम रहा था। 5 पांडव भी वहीं हैं, द्रौपदी वहीं, कीचक भी पहुंचेगा। द्रौपदी को देख करके ललचाएगा और अपनी बहन से कहेगा कि इतनी सुंदर दासी तेरे महलों में कहां से आई, क्या हुआ। ₹10 का पुरस्कार नथु सिंह प्रधान जी और ₹10 महेश सिकरौरा महेश शर्मा जी, और ये ₹10 का पुरस्कार सौदान नेताजी और ₹10 फतेह सिंह गोकिल। बता किसी को रे देना छिप कर कुछ समय बिताना। अरे जब हुई हमारो रियाना फिर हमको मिल जाना। हेलो, और ये ₹50 का पुरस्कार माननीय हमारे भ्राताश्री मनोवर सिंह कसवा रामगढ़ की तरफ से ये ₹50 का पुरस्कार देते हैं। पार्टी हाथ जोड़ धन्यवाद देती है। क्या भैया भैया पिड़ुकिया बैठी ले अम्मा डाल रगबरा रटते हरिया कोई नाम भैया नीचे सरोपति का नेरे तानो ऊपरा बाजू रौरी मढ़राय। आम की डाल पर पुड़की बैठी थी, भगवान के भजन में लवलीन थी। बदका की नजर पड़ जाती है कि इस पे पुड़की है, इसके लिए मार करके ले जाऊंगा, इसकी आमस बना करके खाऊंगा। किधर से आकर के ऊपर बाज मड़राने लगा कि इस पे कोई जनावर है और नीचे बदक है, ये तीर मारेगा, ऊपर के लिए उड़ेगी तो मैं लेकर के भाग जाऊंगा। पुड़की के लिए कुछ नहीं पता क्या क्या होने वाला है। भगवान के भजन में लवलीन थी, इसे परमात्मा छोड़ देता है, उसे कोई बचा नहीं पाता है, और इसे भगवान इसके साथ रहता है, उसे कोई मार नहीं पाता है। मारने वाले 2 और बचाने वाला एक पनवेश्वर है, लेकिन पुड़की के लिए कुछ नहीं पता क्या हुआ। बदका ने नीचे से धनुष पर तीर के लिए लगा दिया, निशाना के लिए लगाया, क्या हुआ। और ये ₹50 का पुरस्कार वीरपाल सिंह कस्बा सिकरौरा की तरफ से ₹50 का पुरस्कार देते हैं। पार्टी हाथ जोड़ धन्यवाद देती है। और ₹50 हमारे भ्राता श्री जुगंदर सिंह कस्बा रामगढ़ की तरफ से, और ₹50 धर्मेंद्र यादव जी कस्बा दिल्ली की तरफ से। ये तीनों प्रेमी 150 नोट देते हैं। पार्टी हाथ जोड़ धन्यवाद देती है। और ये ₹20 चरण सिंह कस्बा गंगावास की तरफ से, ये ₹20 देते हैं। पार्टी हाथ जोड़ धन्यवाद देती है। और क्या इधर बदका ने तीर के लिए लगा दिया, क्या हुआ, ऊपर बाज है और नीचे बदक है,
पिड़की बीच में फंसी हुई है, काल के गाल में मारने वाले दो और बचाने वाला पनवेश्वर होता है। क्या हुआ भैया वो छठो तीर बाज के लागो के बदका दसोरे पोलियाना। बदका ने तीर के लिए छोड़ा, पिड़की से बचकर के बाज में लागा। ऊपर तो बाज मर जाता है, तीर से नीचे गिरा और उस आम की जड़ में से निकल के पौन या नाग ने उस बदक के लिए डस लिया। बदक नीचे मर जाता है और बाज ऊपर मर जाता है। वो पिड़किया बच गई रे अम्मा डाल पे रगवरा रटते हरिया कोई नाम। भैया धल्ले धल तेरी लीला न्यारी का तेरी गति ना यारे परत्य पहचान। तेरे हुक्मा बिना जर्रार नहीं आने बनिया का डोले सके नहीं बात। भैया बात को बात को तरवर क्षण में स्वामी अरे धरतापन। इधर क्या हुआ गैल सीधी गैल चमक उठे महल भूप के न्यारे एक 6 कुर तर गए बैठ पांड सुत खोल खोल डार और सबन पुठारे तुम 6 कुर पे चढ़ जाओ सरप बन के कारे। धनुष बाणों से विनती की सरप बन के 6 कुर के पेड़ पर लटक जाओ। और भैया ये हाथ जोड़ के विनती है कि जब तक बैराटपुरी से लौट करके नहीं आए तब तक किसी से ये मत कहना कि हम पांडवों के धनुषवाण हैं। धनुषवाणों ने जवाब दिया महाराज 6 कुर के पेड़ पर सरप बन के उल्टे लटकेंगे तो मनस तो डर के मारे बच के जाएगो। हम किनते कहेंगे पांडवों के धनुषवाण, हम तुम्हें ऐसे के तैसे हैं मिलेंगे लेकिन तुम अपना ख्याल करना। भैया सीधी लगाए लियो पैर हाट कोट की पहुंचे कमला ने न के पास। भैया चुरिया कचहरिया कमल रे नैन की कै पांडव सी सर रे नवायो ना। धीरे धीरे इधर पांडव राजा कमलनन के पास पहुंच जाते हैं। कचहरी लग रही थी, राजा कमलनन सिंहासन पर बैठे थे लेकिन किसी पांडव ने नहीं तो द्वान अवस्थे की नहीं राजा कमलनन के लिए शीश नवाया। सारे दरबार की नजर राजा कमलनन की नजर पांडवों की तरफ के लिए हो गई कि ये कहां के गंधर्व हैं। मैं राजा होता हुआ मेरी कोई शंका नहीं की, नहीं द्वा है नहीं नमस्ते है, डायरेक्ट दरबार में चले आए। कमलनन ने कहा कौन हो, कहां के रहने वाले हो, तुमने मेरी कोई शंका नहीं की मैं राजा होता हुआ। किसी पांडव ने जवाब नहीं दिया। भीमसेन आगे के लिए बढ़े, 5 पांडवों बलवान ने जवाब दिया महाराज सुनिए, आप कहते हैं द्वानवस्थे की बात, आपके लिए पता होना चाहिए कि पांडवों के लिए 12 साल का वनवास हो गया है। हम उनके संग रहने वाले नौकर हैं, वो तो वनवास के लिए चले गए, हम अकेले रह गए। तुम्हारा नाम ऊंचा सुना, तुम्हारे यहाँ नौकरी करने के लिए आए, इच्छा हो तो रख लो और नहीं तो अंत गुजारा देखेंगे। हम क्षत्रियों के नौकर हैं, किसी से द्वान अवस्थे नहीं करते हैं। तुमको सी सुनवा गुजर कर जाके हम अपन खड़ में हाकिम सुनो रे हमारी। महाराज हम क्षत्रियों को नौकर हैं, द्वान अवस्थे नहीं करेंगे। राजा कमलनन फेर की बात नहीं समझे कि ये पांडवों के लिए तो वनवास हो गया, ये उनके संग रहने वाले नौकर हैं तो वो भी बलवान थे, ये क्षत्रियों के नौकर हैं तो ये भी बलवान होंगे। और जब काजी मोहल्ला में रही तो हाँ जी की सही, आज नहीं करेंगे द्वान अवस्थे तो कल करेंगे, इनके लिए नौकरी पर रखना चाहिए। कहने लगे भैया घबराओ मती, मेरे यहाँ नौकरी पर रहो और आप काम क्या करे करते। तो जवाब दिया महाराज सुनिए ये बात सही है, पंडन को भयो वनवास छोड़ गए हमको, हम सिकलाते सार खेल में उनको। महाराज नहीं कछ कंगाली का मोल, भूखे प्यासे फिरे आज हम आए दर दर।
सो रोटिन को मोहताज अरे श्री महाराज अरे लगाए के आए प्यारी आया सारे जो तीनों भैंस चे पाए देखी बहुत बेर चैन लगी रे नुआ के नाम तीरे घबराओ तुम मेरे अनोकर बनो सारा से खाला मेरे दादा अरे फिर सवार दरम्यान भीम बलवाना भूप ढिंगाए जने जोरे दोनों हाथ चरना शरणाए अरे महाराज मेहर जो होई हमें प्यारी